उत्तरकाशी टनल हादसे का आज 16वां दिन है और पिछले 16 दिन से टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। पहाड़ के ऊपर से अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही। पिछले 16 दिन से टनल में 41 जिंदगियां फंसी हुई हैं। सुरंग में फंसे श्रमिकों को निकालने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। पहाड़ के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। बड़ा अपडेट आपको दे रहे पीएमओ के उप सचिव मंगेश घिल्डियाल ने इस बारे में जानकारी बयान की। उत्तरकाशी टनल हादसे को देखते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया। अब वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। इससे पहले कई तरह की दिक्कतें रेस्क्यू ऑपरेशन में सामने आ रही। नासिर हुसैन हमारे संवाददाता इस खबर पर बने हुए। नासिर, हम आपके जरिए तमाम अपडेट अपने दर्शकों को पहुंचा रहे हैं। वर्टिकल ड्रिलिंग बताया जा रहा है कि 30 मीटर तक कर ली गई है। क्या अभी भी कुछ चैलेंजेस सामने हैं? किस तरह से अब रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? मुमताज, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार चल रहा है, लेकिन कुछ दिक्कतें ये आ रही हैं कि जब भी ड्रिलिंग की जाती है तो ड्रिलिंग के दौरान कुछ धातु वहां पर आ जाती है और जिसकी वजह से कई बार ड्रिल टूट चुकी है और इसकी वजह से मशीनों को बार बार हटाना पड़ता है और उसके बाद पाइप को काट करके दोबारा लगाना पड़ता है। इस वजह से अब वर्टिकल ड्रिलिंग का तरीका अपनाया गया है और वर्टिकल ड्रिलिंग करने के लिए अब जो सुरंग का ऊपरी हिस्सा है वहां के लिए रास्ता बनाया गया था। उसके बाद ऊपर पहुंचकर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू कर दी गई है। करीब 17.5 मीटर ड्रिलिंग अब तक वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है, यानी ये भी तरीका अपना रहे। साथ ही साथ जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग हो रही थी उसमें जो पाइप फंसा हुआ है उसको निकालकर, जो हिस्सा टूट गया था उसको काट कर निकाला जा रहा है ताकि उस काम को भी आगे बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कोशिश यही है, जितना भी जो रेस्क्यू एजेंसियां वहां पर लगी हुई हैं उन सब की कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू अभियान पूरा किया जा सके और ड्रिलिंग का काम खत्म करने के बाद मजदूरों को निकाला जा सके। खुद मुख्यमंत्री लगातार इस बात का जायजा ले चुके हैं। कई अधिकारी वहां पर मौजूद हैं। साथ ही साथ जो केंद्र के कई अधिकारी भी इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और मुख्य सचिव के अलावा जो केंद्रीय सचिव हैं वो भी इस वक्त सिलकारा टनल के पास जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए और तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं कैसे जल्द से जल्द इस पूरे रेस्क्यू को खत्म किया जाए, क्योंकि बहुत लंबा समय गुजर चुका है। 15 दिन हो चुके हैं। 2 सप्ताह का समय कम नहीं होता है। ऐसे में जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं उनकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं और चूंकि अब मौसम विभाग ने इस तरीके से बारिश का अलर्ट जताया है, अगर बारिश होती है तो जो रेस्क्यू अभियान चल रहा है उसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है, अगर बारिश होगी तो जाहिर तौर पर वर्टिकल ड्रिलिंग के दौरान पानी भरने की भी आशंका रहती है उस दौरान, और ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए बारिश से पहले इस काम को खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। इसलिए तमाम रेस्क्यू एजेंसी को निर्देश कर दिया गया है कि जल्द से जल्द काम को निपटाए। जिस भी मशीन की आवश्यकता होती है उस मशीन को मंगाया जा सके। हालांकि जो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग है उसका काम लगभग पूरा हो चुका था। अगर जो 8.5 मीटर का पाइप फंसा हुआ है टूटा हुआ, उसको निकाल दिया जाता है और दोबारा से मशीन का काम शुरू किया जाता है तो जल्दी ये काम खत्म हो सकता है। मुमताज, ठीक है नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कहा है ये अपने दर्शकों को सुनाते हैं। ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। कल सर आपने परिवार से मुलाकात की, किस तरीके की आपसे बातचीत की? नहीं, देखिए वो टनकपुर चंपावत के हमारे समीक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे। अपने दर्शकों को हम अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। पूरे देश की नजरें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर। देश भर में दुआओं का और प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है यहां फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए। अहम अपडेट आपको उत्तरकाशी से दे रहे हैं। इस वक्त की तमाम तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि
कितने बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? नासिर हुसैन मेरे साथी बने हुए लगातार। नासिर, अगर मौसम का मिजाज बदला इतने क्रूशियल टाइम पे तो जाहिर सी बात है ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो पहले से बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है वो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आपने सही कहा। अगर जिस तरीके से मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है, अगर वैसी स्थिति बनती है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो रेस्क्यू एजेंसियां वहां पर लगी हुई हैं, उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द मजदूरों को पहुंचने के लिए जो भी ड्रिलिंग की कार्रवाई है उसको पूरा कर दिया जाए। लेकिन अगर मौसम बिगड़ता है या बारिश होती है तो जाहिर तौर पर जो वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है वो काफी दिक्कत उसमें आ सकती है, क्योंकि ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है, बारिश होगी तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा एरिया को कवर करना पड़ सकता है ताकि बारिश का पानी अंदर ना जाए। और सबसे बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले से मजदूरों की दिक्कतें इतनी हैं, अगर बारिश का पानी किसी तरीके से अंदर चला गया तो बहुत ज्यादा दिक्कतें उन अंदर फंसे हुए श्रमिकों के लिए हो सकती है। और कोशिश यही की जा रही है कि जो ड्रिलिंग का काम है वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। लेकिन मौसम विभाग ने 3 दिन के बारिश के अलर्ट की चेतावनी दी है, तो ऐसे में बहुत सोच समझकर और बहुत गंभीरता के साथ जो एजेंसियां हैं उनको काम करना होगा, और ताकि काम को समय से निपटाया जा सके, बारिश से पहले इस काम को निपटाया जा सके। ठीक है नासिर, आप बने रहिए हमारे साथ कुछ देर और के लिए। एक और अहम खबर का रुख कर हम यहाँ प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और मुख्य सचिव एस संधू सिलकियारा पहुंचे हैं। सभी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेंगे। नासिर का रुख करते हैं। नासिर, पूरे देश की नजर बनी हुई है, प्रधानमंत्री खुद इस ऑपरेशन के तमाम अपडेट लगातार हासिल कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए। लेकिन क्या लगता है नासिर आपको कि अब जब से वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत हुई है, अगर मौसम की चुनौती को अलग रखते हैं तो वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए और कितना वक्त एक्सपर्ट्स ने बताया है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी रखा जाएगा जबकि अंदर फंसे श्रमिकों को बाहर निकाल लिया जाए? देखिए, जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग होनी थी वो बहुत ज्यादा नहीं होनी थी, करीब 60 मीटर ड्रिलिंग की जानी थी। लेकिन बार बार 48 मीटर पर जाकर जो ड्रिलिंग मशीन है वो टूट जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ धातु की चीज अटक रही है। शायद कोई मशीन जो सुरंग का हिस्सा जो गिरा है उसमें दबी हुई है, जिसकी वजह से वर्टिकल जो हॉरिजेंटल ड्रिलिंग है वो नहीं हो पा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि वो 60 मीटर से काफी ज्यादा, इस वजह से उसमें थोड़ा समय लग सकता है। ये माना जा रहा है, क्योंकि जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू की गई वहां तक पहुंचने में करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बनाना पड़ा है, तो जाहिर तौर पे ये मान सकते हैं करीब 700 से 800 मीटर ड्रिलिंग करनी पड़ सकती है जो वर्टिकल ड्रिलिंग है। तो अभी फिलहाल 17.5 मीटर के आसपास ड्रिलिंग का जो खबर है वहां उत्तरकाशी से आ रही थी। अब थोड़ी बहुत देर में और थोड़ा काम काज जरूर हुआ होगा, तो ये मान लिया जाए करीब 25 मीटर ड्रिलिंग हो गई है, तो अभी बहुत समय लग सकता है। यदि अगर दिन भर ड्रिलिंग भी होती है तो करीब 100 मीटर तक ही पहुंच पाएंगे। उसके बाद इस हिसाब से करीब 3 से 4 दिन का समय इस ड्रिलिंग में लग सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा काम है और बहुत ज्यादा ड्रिलिंग करनी है। तो अब उसी हिसाब से काम किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द ये ड्रिलिंग का काम कंप्लीट कर लिया जाए। नासिर, आज या कल आखिरी दफा श्रमिकों के साथ कब राब्ता कायम किया गया था, कब उनसे बातचीत की गई थी वॉकी टॉकी के जरिए? और खबर ये थी कि BSNL की वायरिंग भी की जा रही है ताकि एक लैंडलाइन फोन अवेलेबल कराया जा सके श्रमिकों को। इस हवाले से क्या अपडेट है आपके पास, उनकी हालत कैसी? देखिए, श्रमिकों से लगातार बातचीत की जा रही है, हर घंटे उनसे अपडेट लिया जा रहा है कि किसी तरह की दिक्कत उनको नहीं आ रही है। तो क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इस तरीके से बनाया गया है कि अगर श्रमिकों को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो वो वहां से वॉकी टॉकी के थ्रू बात करके बता सकते हैं। और एक एक घंटे के बाद जो वहां पर रेस्क्यू एजेंसी के जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं, वो भी उनसे बात कर रहे हैं ताकि श्रमिकों को किस तरह की कोई दिक्कत अगर होती है तो वो अपनी बात को रख सकें, कि सामान की आवश्यकता होती है तो उसको उनके पास भेजा जा सके। साथ ही साथ चूंकि वॉकी टॉकी में बात करने में एक तरफ से बोलना होता है, दूसरी तरफ से कौन उसको उस वक्त सुन रहा है या नहीं सुन रहा है ये नहीं पता चल पाता है। इस वजह से अब एक लैंडलाइन फोन डालने की कोशिश की जा रही है, ताकि तार अगर बिछेगा तो यहाँ से डायल करके रिंग जाएगी, वहां पर बात कर पाएंगे, और उधर से किसी काम की आवश्यकता होगी या फिर किसी सामान की आवश्यकता होगी तो वो भी अपनी बात बता पाएंगे। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि श्रमिकों को कोई दिक्कत अभी अंदर मौजूद किसी तरह की दिक्कत नहीं है। कुछ एक लोगों की तबीयत खराब थी, उसके लिए मेडिसिन भेज दी गई थी, और जो खाना है वो लगातार उन तक पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मजदूर सुरक्षित है, लेकिन
क्योंकि एक मेंटली प्रेशर रहता है कि कोई इंसान जमीन के नीचे दबा हुआ है, उसको कैसे निकाला जाए, उसको कौन निकालने वाला है। अंदर उनको ये चीजें मालूम नहीं है। यहाँ की जो बाहर की खबरें उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं, उनको नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरह का काम काज हो रहा है। सिर्फ उनको जो आश्वासन है वो दिया जा रहा है, उनका जरूरत का सामान उनको पहुंचाया जा रहा है। तो एक मेंटली जो प्रेशर रहता है उससे काफी दिक्कत अंदर मजदूरों को हो सकती है, और इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द काम को खत्म कर दिया जाए। सही कहा नासिर आपने, एहसास ही बहुत खौफनाक है कि आखिर यहाँ से कब हम बाहर निकल पाएंगे। कितनी उम्मीद है बाहर निकल पाने की, बाहर क्या चल रहा है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन इतनी तसल्ली है कि उनकी बातचीत हो रही है, उनको खाना पहुंचाया जा रहा है लगातार। और हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे हमेशा की तरह कि रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो और सभी 41 जिंदगियों को महफूज बाहर निकाल लिया जाए।